Hello friends, welcome back to my channel JSK Universal the Key of Success। आज मैं हूँ जागृति। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ जॉब स्पेसिफिकेशन। आज इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये HRM का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन में कवर करने वाले हैं उनमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे, वो चीज़ें बताएंगे आपको। सेकंड, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे यहाँ पे। एंड थर्ड है एडवांटेज ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या एडवांटेज हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के, वो भी हम यहाँ पे आज शेयर करने वाले हैं। एंड फोर्थ है आपका एग्जाम्पल, मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे कि हाँ एक कंपनी का एग्जाम्पल कैसे जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या डिटेल होती हैं, वो चीज़ें इसमें शेयर करेंगे। फिफ्थ आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वर्सेस जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में इसमें बताऊंगी, बट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो, तो आप उसको देख के डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो HR की तैयारी कर रहे हैं उनको यह हेल्प हो सके, या फिर जो MBA कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। एंड जो भी जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहता है उसकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया है, अ जॉब स्पेसिफिकेशन डिफाइन द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आती है तो उसको कैसे परफॉर्म करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे नॉलेज, स्किल, एबिलिटी क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, वो हमें जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट में भी अगर इसमें नहीं समझ में आया तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन गिव्स इंपॉर्टेंट डिटेल रिलेट टू द जॉब लाइक एजुकेशन, स्किल्स, प्रीवियर वर्क एक्सपीरियंस, मैनेजरियल एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक्सेट्रा। मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन ही गिव इम्पोर्टेंट डिटेल बताती है, जैसे जॉब से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन क्या है, स्किल क्या रिक्वायर्ड है, एंड फिर जो आपका एक्सपीरियंस है वो, एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी ट्रेड्स होते हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू ही कैंडिडेट को पता चलता है। तो चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। जॉब स्पेसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमे and shortlisted only those candidates who are the closest fit to the job। मतलब जॉब स्पेसिफिकेशन जब रिज्यूमे में स्क्रीनिंग करते हैं तो जो क्लोजेस्ट फिट होती है वो जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम इजीली कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं वो चीजें देख लेते हैं, कैसे जॉब स्पेसिफिकेशन बनाई जाती है वो भी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इट कवर्स दैट बेसिक स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, अदर सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। इट मीन्स कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या कवर होता है, जैसे जो स्कूल की क्वालिफिकेशन आपकी है 10th 12th की, ग्रेजुएशन की, मास्टर डिग्री जो आपने किया है वो, एंड सर्टिफिकेट्स जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कवर होता है। एंड सेकंड पॉइंट में आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या क्या कवर होता है वो भी देख लेते हैं। इट इंक्लूडेड वर्क एक्सपीरियंस विच कैन बी फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, पोजीशन, ड्यूरेशन और इन अ पर्टिकुलर डोमेन। इट मीन्स एक्सपीरियंस में जो कैलकुलेट होता इंक्लूड होता है वो वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ जॉब करी है, कितने समय के लिए जॉब करी है, किस इंडस्ट्री में करी है, तो सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंस में कवर्ड हो जाती हैं, ठीक है। एंड अब आता है स्किल्स एंड नॉलेज। इसमें क्या कवर्ड होता है, स्किल्स लाइक लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स,
कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मतलब इसमें जो आपका कवर होता है वो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो कवर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल कवर हो जाती है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो आपका होता है वो कवर होता है, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। ओके, ये आपका स्किल एंड नॉलेज में कवर होता है। देन उसके बाद आता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कवर्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक अ पर्सन इन इमोशनली। इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें करते हैं कि क्या किस तरीके की पर्सनैलिटी चाहिए इस जॉब के लिए। तो उसके लिए आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी कितना स्ट्रॉन्ग, उसकी जो मतलब क्वालिटी है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीकली है, कितनी वीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कंपोनेंट समझ में आए होंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स को लेके हम जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। एडवांटेज ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। एडवांटेज क्या क्या है वो चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन हाईलाइट्स ऑल द स्पेसिफिक डिटेल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब एट इट बेस्ट। मतलब कि ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के दोनों के माइंड में क्लियर कर देता है कि जो जॉब में रिक्वायर्ड हैं परफॉर्म करने के लिए वो सारी चीजें हाईलाइट कर देता है स्पेसिफिकेशन। जो जॉब स्पेसिफिकेशन में वो सारी चीजें हाईलाइट कर देता है कि एक एम्प्लॉय को क्या परफॉर्म करना है एंड एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, वो चीजें दोनों के माइंड में क्लियर हो जाती हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें एचआर मैनेजर के लिए इट गिव्स द एचआर मैनेजर्स देयर होल्ड अ फ्रेमवर्क ऑन दिस बेसिस, on the basis on which they can identify the best prospects। मतलब इसमें एचआर मैनेजर को भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, एचआर मैनेजर को भी इसमें एडवांटेज मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हेल्प इन स्क्रीनिंग ऑफ रिज्यूमे एंड सेव द टाइम, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशन बाय चूजिंग दोज हु आर क्लोजेस्ट टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब जब हम कोई जॉब निकलती है तो उसको पोस्ट करते हैं, चाहे वो हम पोर्टल में करें या सोशल मीडिया पे करें, अदर सेक्टर पे हम लोग पोस्ट करते हैं जॉब, तो हमारे पास एप्लीकेशन बहुत आ जाती है, बहुत एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं। तो उस केस पे हम कैसे इनको स्क्रीनिंग करेंगे? तो स्क्रीनिंग हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास जॉब स्पेसिफिकेशन होगी। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के जो क्लोजेस्ट फिट होगी उनका हम रिज्यूम सेलेक्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं या बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इस तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशन हमें रिज्यूमे स्क्रीनिंग करने में भी हेल्प करती है। ये भी एडवांटेज हो गया। एंड फोर्थ एडवांटेज क्या हो गया वो भी देख लेते हैं। एचआर मैनेजर कैन यूज्ड जॉब स्पेसिफिकेशन एज अ बेंचमार्क to evaluate employee and give them required trainings। It means कि एचआर मैनेजर को भी हेल्प करता है किस तरीके से, जब उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है तो उसके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। लेकिन जब जॉब स्पेसिफिकेशन एचआर मैनेजर के हाथ में होता है तो उसे पता होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, सारी चीजें क्लियर होती हैं, स्किल्स क्या हैं। तो उस बेस पे वो ट्रेनिंग को अरेंज कर देता है एम्प्लॉय के लिए, तो उसमें भी हेल्प करती है। अब फिफ्थ आता है इट ऑल्सो हेल्प कंपनीज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन। मतलब कि ये किस तरीके से अप्रेजल और प्रमोशन में हेल्प करती है वो भी बता देती हूँ। कि अब नॉर्मल सी बात है, एचआर के पास उसकी एजुकेशन की नॉलेज एजुकेशन की है, जॉब स्पेसिफिकेशन में उसको पता चल चुका कि कैंडिडेट को मैंने किस क्वालिफिकेशन के लिए हायर किया है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या उसको एक्सपीरियंस चाहिए, तो सारी चीजें क्लियर है। तो उस बेस पे उसकी परफॉर्मेंस रह जाती है। अब परफॉर्मेंस उस बेस पे वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो वो चेक करके हम उसका अप्रेजल एंड प्रमोशन कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को एडवांटेज समझ में आई होंगी जॉब स्पेसिफिकेशन की। तो चलिए अब आता है एग्जाम्पल ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कंपनी की है। एक कंपनी ने अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन दी है। तो सबसे पहले इन्होंने देखो एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल एंड नॉलेज, पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें इन्होंने जो मांगा है वो देख लेते हैं क्या क्या मांगा। एजुकेशन में इन्होंने मांगा है मस्ट बी एन
इंजीनियर एंड MBA इन मार्केटिंग फॉर रेपुटेड MBA इंस्टीट्यूट। मतलब इनको MBA कैंडिडेट चाहिए, वो भी मार्केटिंग से किया हो और एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट से उसने किया हो। ठीक है, ये एजुकेशन में हो गया। अब जो दूसरा इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा है, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है मस्ट हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब इनको मार्केटिंग एंड सेल्स में कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सी कंपनी से, टेलीकॉम या फिर FMCG कंपनी का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को। ठीक है, इस तरीके से एक्सपीरियंस इनको चाहिए। थर्ड आता है स्किल्स एंड नॉलेज। अब इनको स्किल्स किस में चाहिए, क्या क्या चाहिए, नॉलेज क्या क्या चाहिए, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनका मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर एंड मस्ट बी एबल टू लीड अ टीम। उसका गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छे से उसको टीम को लीड करना आना चाहिए। ये इन्होंने स्किल्स एंड क्वालिटी में क्वालिफिकेशन नॉलेज में मांगा है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है इनका प्रीवियर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ATL BTL एक्टिविटीज एंड मैनेजिंग प्रमोशनल इवेंट्स। मतलब कि उसको ATL एंड BTL की एक्टिविटीज को हैंडल करना आना चाहिए एंड जो प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं उनको भी मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट इनका है मस्ट बी एबल टू हैंडल सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड हेल्प बिल्ड ऑनलाइन ब्रांड। मतलब उसको सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए, उसको फेसबुक ट्विटर चलाना आना चाहिए, साथ के साथ उसको ऑनलाइन अपना ब्रांड जो है वो प्रमोट करना आना चाहिए, अच्छे से अपने आप को, अपने ब्रांड को प्रमोट करना आना चाहिए ऑनलाइन पे, मतलब सोशल मीडिया पे। ठीक है, फोर्थ इनका है एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग PR एंड मीडिया। उसको मीडिया को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, ये इनका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ है इनका स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो सॉल्व ना कर पाए, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसके अंदर होना चाहिए। 6 पॉइंट इन्होंने बोला है, मांगा है मस्ट अंडरस्टैंड बिजनेस। उसको बिजनेस समझना आना चाहिए। कम अप विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड लॉन्च देम। मतलब उनको अच्छे से बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। सपोज उनको कोई प्रोडक्ट निकाला हो, उसको लॉन्च करना आना चाहिए कि कैसे लॉन्च कर सकते हैं, तो उस तरीके का इन्होंने स्किल एंड नॉलेज में ये चीजें इनकी रिक्वायरमेंट है। देन लास्ट में आती है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इन्होंने क्या क्या मांगा है, मस्ट बी प्रेजेंटेबल अ गुड ऑथर। डेफिनेटली जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें गुड ऑथर मतलब गुड वक्ता होना चाहिए। जब आप दूसरे की बात सुनेंगे एंड अपनी बात कह पाएंगे तभी तो आपको कोई समझेगा। तो ये क्वालिटी इन्होंने मांगी है पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। देन उसके बाद सेकंड आता है शुड बी क्लेम इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड सो लीडरशिप स्किल इन मैनेजिंग मल्टीपल टीम्स। मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करना जाने, काम होना चाहिए। मतलब काम होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और अपने जूनियर पे ही गुस्सा निकाल दे। तो उसको लीडरशिप होनी चाहिए उसकी अच्छी, ताकि वो अपनी मल्टीपल टीम को संभाल सके। थर्ड है शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड शुड गिव टाइमली डिलीवरेबल। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो समय समय पर अपने आप को प्रूफ कर सके, डिलीवर कर सके। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एंड अभी तक मैंने जो भी बताया आपको जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के, उसके एग्जाम्पल जो उसका मैंने कंपोनेंट शेयर करे हैं, एडवांटेज शेयर करे हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आपको हम जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो चीज़, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लास्ट वीडियो मैंने कवर कर रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं एंड डिटेल में वहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल से मैंने मतलब डिफरेंस बताए हैं, क्योंकि ये जॉब एनालिसिस के ही दोनों टॉपिक हैं। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एक कंपनी की जब रिक्वायरमेंट होती है वो बताता है कि कंपनी क्या क्या काम करवाएगी, क्या क्या मतलब जॉब के बारे में बताती है। बट जॉब स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट बताती है कि कैंडिडेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से रिलेटेड है, जॉब स्पेसिफिकेशन कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कवर होता है, जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू वर्किंग कंडीशन, जॉब ड्यूटीज, मशीन टू बी यूज्ड, हैजर्ड। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कवर होता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेंसरी डिमांड्स।
तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलती रहे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। एंड लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एचआर जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर इंटर्नशिप सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए ताकि आपको वहाँ हमारे टीम की तरफ से या हमारे रेफरेंस की तरफ से आपको कंफर्मेशन रिसीव हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर आप वहाँ की वेबसाइट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन है या कोर्स करना चाहते हैं या जो भी क्वेरीज है आप उनसे पुटअप कर सकते हैं और वो वहाँ से रिप्लाई आपको देंगे, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन दैट। ओके, सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड thanks for watching us and please don't forget the like, subscribe and on the bell icon. Thank you.